किसी जंगल में अपने बच्चे के साथ एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी का बच्चा एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ, मैं कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बना रहूंगा? मुझे स्वयं अपने भोजन को तलाशना चाहिए। आखिर एक दिन तो मुझे स्वयं पर निर्भर होना ही होगा। कहते हैं जो किनारे को छोड़कर ही नहीं जाएगा वो कभी तैरना भी नहीं सीख सकता। आत्मनिर्भर बनने के लिए हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी, रिस्क तो लेना ही होगा। परिंदा जब तक घोंसला नहीं छोड़ेगा वो उड़ना भी नहीं सीख सकता। यदि शेर ये सोचे कि मैं मुंह खोलकर बैठ जाता हूं, शिकार स्वयं आकर मेरे मुंह में प्रवेश करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसी सोच रखने वाला कायर, आलसी और अकर्मण्य कहलाता है। मां ने कहा, बेटी तुम ठीक कहते हो, जीवन को संघर्ष किए बिना नहीं जिया जा सकता। संघर्ष ही जीवन है। कठिनाइयां तो पग पग पर हैं, पर हमें इन कठिनाइयों से लड़ना है, ना कि डरना है। लोमड़ी बोली, बेटा तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। जंगल में बेर बहुत मीठे हैं, अगर तुमने ज्यादा खाए तो पेट में दर्द हो सकता है। बच्चे ने कहा, ठीक है मां, मैं समझ गया। इतना कहकर लोमड़ी का बच्चा जंगल में चला गया। जंगल में उसने बेरों से लदा हुआ एक पेड़ देखा। सुंदर सुंदर बेरों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जमीन पर बहुत सारे बेर पड़े थे। बेर खाने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे अपनी मां की बात याद आ गई। कुछ समय के लिए तो वो दुविधा में पड़ गया था, खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं। अंत में उसने अपने लालच को रोक नहीं पाया और वो सब बातें भुलाकर झटपट बेर खाने लगा। बेर खाते खाते वो इतना खा गया कि उसके पेट में दर्द होने लगा। जब दर्द असहनीय हो गया तब उसने बेर खाना छोड़ दिया। उसे अफसोस होने लगा कि अधिक बेर खाने के लिए मां ने उससे मना किया था। घर पहुंचकर उसने अपनी मां से क्षमा मांगी और फिर से अधिक बेर न खाने का वादा किया कि हे मां, मैं कसम खाता हूं कि अब कभी मैं जंगली बेर नहीं खाऊंगा। मित्रों, अगले दिन फिर वो लोमड़ी का बच्चा खाने की तलाश में घर से निकला। जंगल में पहुंचा, उसे फिर से बेरों से लदे उस पेड़ की याद आ गई। उसने अपने मन को समझाया कि अब वो बेरों के बारे में नहीं सोचेगा, परंतु फिर भी उसके मन में इच्छा हुई कि चलो आज मैं बेर खाऊंगा नहीं, सिर्फ देखकर ही लौट आऊंगा। यही सोचकर वो धीरे धीरे उस वृक्ष के पास तक पहुंच गया। उसने सोचा, इतने सुंदर सुंदर बेर हैं, ये मुझे खाने के लिए विवश कर रहे हैं। खैर, मैं बेर तो नहीं खाऊंगा, जब यहां तक आ गया हूं तो बेरों को नजदीक से तो देख ही सकता हूं, उन्हें सूंघ कर देखूंगा। अब वो धीरे धीरे जमीन पर पड़े बेरों के पास पहुंचा। उसने बेर सूंघे, उसकी सुगंध ने उसे खाने के लिए मजबूर किया। तो उसके मन में इच्छा हुई, चलो ज्यादा नहीं, एक दो बेर तो खा ही लेता हूं। अब वो एक दो बेर खाने के बाद सोचने लगा, जब एक दो बेर खा ही लिए हैं तो फिर कमी क्यों छोड़ूं, पेट भर के ही खा लेता हूं। मित्रों, इस प्रकार वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी जीभ उन मीठे मीठे बेरों को खाने के लिए लपलपाने लगी। वो ये भूल चुका था कि इन बेरों से ही उसे कल असहनीय पेट दर्द हुआ था। उसने जमीन पर पड़े खूब सारे बेर खा लिए। कुछ ही क्षणों के बाद उसके पेट में भयंकर पीड़ा शुरू होने लगी। वो दर्द से बुरी तरह छटपटाने लगा। मित्रों, यही हाल हम सबके जीवन का है। हम भी उस लोमड़ी के बच्चे की तरह हैं। जब हमें हमारे बड़े लोग समझाते हैं कि बुरी आदतों को मत अपनाओ, हम उनकी बात मान भी लेते हैं, पर जैसे ही हमारे सामने कुछ ऐसी वस्तुएं आती हैं जो आकर्षक होती हैं, तो हम जल्द ही उन प्रलोभनों के सामने हार जाते हैं। कुछ क्षणों के आनंद के लिए हम उन बुरे परिणामों को भुला बैठते हैं जो हमें बर्बाद करने वाले होते हैं। उस समय हम मन और इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं। उस समय हम इंद्रियों से ही सोचते हैं और इंद्रियों को ही मानते हैं। जैसे मछली जीविका के वशीभूत होकर कांटे में फंस जाती है, जैसे हाथी काम के वशीभूत होकर बंधन में पड़ जाता है, जैसे मृग शिकारी की धुनी से आकर्षित होकर जाल में फंस जाता है, उसी तरह प्रलोभन ही मनुष्य को बंधन में या मुसीबत में डालता है। लोमड़ी बोली, पुत्र, मैं तुम्हें 3 ऐसी बात बताऊंगी जिन्हें यदि तुमने ठीक से समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत सार्थक होंगी। पहली बात, हमें आत्मनियंत्रण बनकर रहना चाहिए।
जो मनुष्य स्वयं को कंट्रोल में रखना सीख गया, वो भविष्य में उन्नति के शिखर पर बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। दूसरों को वही जीत सकता है जिसने स्वयं पर जीत पाली हो। स्वयं पर नियंत्रण पाने का अर्थ है अपनी जीविका, अपनी भावना, अपना क्रोध, अपने विचार, अपने मन को बस में रखना। हालांकि मन को रोकना बहुत कठिन है, फिर भी जितना मन को काबू में किया जा सके कर लेना चाहिए। यदि मनुष्य थोड़ा भी अपने मन को बस में कर लेता है तो वो कुछ हद तक मुसीबतों से छुटकारा पा जाता है। सारे फसादों की जड़ है ये मन। इंद्रियां वही करती हैं जो मन कहता है। लोमड़ी बोली, बेटा, दूसरी सीख ये है कि हमेशा हमें संयम बरतना चाहिए। संयम का अर्थ है कि हमें जल्दबाजी में ना तो कोई काम करना चाहिए और ना किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा दुखदाई होता है। कोई काम करो तो पहले शांत भाव से उसके अगले पिछले परिणामों पर नजर डाल लेनी चाहिए। एक कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। संयमी व्यक्ति सबसे बड़ा विजेता होता है। विपरीत परिस्थिति आने पर हमें घबराकर या हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। हड़बड़ी में या घबराहट में किया गया काम अक्सर विफल रहता है। आपने ब्राह्मण और नेवले की कहानी तो सुनी ही होगी। किस तरह निर्दोष नेवले को ब्राह्मण ने मौत के घाट उतार दिया, जबकि नेवला उसका वफादार प्राणी था। नेवले ने उसके बच्चे की एक सर्प से जान बचाई थी। सर्प को मारने के कारण नेवले का मुख रक्त से लाल था, पर ब्राह्मण ने सोचा कि इसने मेरे बच्चे को खाया है। कभी कभी जो हम देखते हैं सच्चाई उससे बिल्कुल उलट होती है, और उस सच्चाई को वही समझ सकता है जिसने संयम से काम लिया हो। लोमड़ी बोली, बेटे, तीसरी सीख ये है कि मन में कभी कमजोर विचारों को पालकर मत रखना। जब भी सोचो, अच्छा सोचो और बड़ा सोचो। कमजोर विचारों वाला कभी प्रगति नहीं कर सकता। वो अपने उन्हीं विचारों तले हमेशा दबा रहता है। एक कहावत है कि हमारे विचार ही हमें आगे ले जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। दोपहर का समय हुआ तो उसने अपने आगे रोटी का टिफिन खोलकर रख लिया, परंतु टिफिन में रोटी तो थी पर सब्जी नहीं थी। वो रोटी का गिलास तोड़कर टिफिन में ले जाता और खा लेता। पास में बैठे यात्रियों ने पूछा, भैया, जब तुम्हारे टिफिन में सब्जी नहीं है फिर क्यों बार बार रोटी का टुकड़ा टिफिन में ले जाते हो और खा लेते हो? वो व्यक्ति बोला, भैया, मेरे पास सब्जी नहीं है, इसलिए मैं मन में सोचकर ही कि टिफिन में अचार रखा हुआ है खा लेता हूं। मुझे वास्तविक मन से सोचने पर अचार का ही स्वाद लगता है। यात्री बोले, भाई, जब तुम मन से ही सोचकर खा रहे हो तो कुछ बड़ा सोचते, मटर पनीर सोचते, दाल मखनी सोचते, मलाई कोफ्ता सोचते। सोचा भी तो क्या, अचार। मन से सोचकर खा रहे हो, उसमें भी कंजूसी। इसलिए ध्यान रहे, मन में कभी कमजोर विचारों को मत आने दें। जब आप बड़ा सोचोगे तभी बड़ा बन सकते हो। छोटी सोच छोटा बनाती है। बचपन से आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो एक सोच होती है कि एक लक्ष्य होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मास्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या कोई बड़ा अधिकारी। तभी हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अब आप कहो, नहीं, पढ़ लिख कर मैं एक चपरासी बनूंगा या किसी छोटी सी नौकरी करूंगा, तो सोच तो आपने पहले से ही छोटी बना ली। बड़ा आदमी आप कैसे बनोगे? इसलिए ध्यान रहे, विचारों को दृढ़ और मजबूत और विस्तारवादी बनाइए। आप अपने विचारों को जितना विस्तार देंगे उतने ही आप विकसित होंगे। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।